मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने बिजनेस सेंट्रल की अगली वीडियो लेकर के। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेज एक्शंस के बारे में देखेंगे। उसके उससे पहले हम लोगों ने टेबल के बारे में देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसका लिस्ट पेज बनाना, कार्ड पेज बनाना, लिस्ट पेज की कार्ड पेज से लिंकिंग देखी थी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्शंस पे कैसे काम होता है। अगर आप किसी पेज की एक्शंस की बात करोगे, एक्शंस इज़ बेसिकली बटन, जिस बटन के क्लिक पे वहाँ पे आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो, अपना कोड वगैरह एक ब्लॉक लिख सकते हो। ये देख सकते हो आप एक्शन का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे अपने कोड की टेस्टिंग के लिए मैं कुछ छोटे प्रोग्राम को यूज़ करूँगा, लाइक नंबर्स का एडिशन ले सकते हैं या फिर ऑड इवन का। कुछ ऐसे ही छोटे मोटे प्रोग्राम मैं आपको चला के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा पेज बनाने वाला हूँ कार्ड टाइप का, जो कि जिसका कोई सोर्स टेबल ही नहीं होगा। वो मैं क्यों बना रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी आपको मेरे को एक्शन समझाना है। तो एक्शन से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं। तो पेज फोल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे पेज का नाम रख रहा हूँ एक्शन टेस्टिंग .al। और अब स्निपेट यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ये लिस्ट आ रहा है। तो अभी कार्ड पेज लेना है हमें। कार्ड पेज ले लिया मैंने और इसकी आईडी ले लेते हैं। इस पेज का नाम है एक्शन टेस्टिंग। पेज का टाइप आपको दिख रहा होगा कि ये कार्ड पेज है। एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एरिया यहाँ पे ऑल आ रहा है। यूसेज कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेशन है और सोर्स टेबल यहाँ पे लेना नहीं है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ। सेव करते हैं, इस आईडी को कॉपी करते हैं और launch.json में पेस्ट कर देते हैं, ताकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को पब्लिश करूँ, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से है, तो हमें डायरेक्टली ये वाला पेज ही ओपन हो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस पेज का तो कोई सोर्स टेबल है नहीं, लेकिन हम लोग कुछ वेरिएबल क्रिएट करेंगे ताकि कुछ एक्शन को परफॉर्म कर पाओ अब। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट। और हमारे ग्रुप का नाम है टेस्ट। और सबसे पहले मैं डायरेक्टली आपको एक्शन टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो कुछ हार्ड कोड ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो एक्शन एरिया में। मान लो कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है। अभी मैं हार्ड कोड करने वाला हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x, दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ y और थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ z। ये सब जो है ये इंटीजर हैं। इस तरीके से मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इसमें डेटा इनिशलाइज कर देना है कि x में जो है, मान लो मैंने 5 हार्ड कोड कर दिया, y में मैंने 10 हार्ड कोड कर दिया और z में मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस y करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब मान लो कि एक्शन पे ये काम तो हो गया कि ठीक है, अपने एक्स वेरिएबल में 5 को असाइन किया, वाई में 10 को और जेड में एक्स प्लस वाई, यानी कि जो 15 जो रिज़ल्ट है वो जेड के पास है। अब क्या होता है कि बाकी टेक्नोलॉजी में वहाँ पे जैसे आप कंसोल पे प्रोग्रामिंग करते हो जावा में या डॉट नेट में या फिर जो भी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पे एकदम से दिख जाता है। लेकिन बिजनेस सेंट्रल का हम लोग क्लाउड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं। और ऑलरेडी आपको जो स्क्रीन है वो इस तरीके से दिखता है। अगर कोई कार्ड पेज में ओपन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर कस्टमर कार्ड की मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से व्यू आता है। तो इसमें कुछ फील्ड्स लिए गए हैं टेबल के। अब हमारे पेज में देख सकते हो, अभी जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है इसमें कोई फील्ड ही नहीं है, लेआउट पूरा खाली है, बस एक एक्शन बना हुआ है। इस एक्शन का नाम मैं रख दे रहा हूँ एडिशन। ठीक है, एक एक्शन बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ एक्शंस आ रहे हैं, ये एक्शन इस तरीके से यहाँ पे ऐड करे जाते हैं।
और जो कार्ड टाइप का जो पेज होता है उसके लिए आप पेज इंस्पेक्ट करके समझ सकते हो कि पेज का टाइप क्या है। आप देखोगे कि यहाँ पे पेज की आईडी है 21, जो कि हमारे केस में है पेज की आईडी, ये देख रहे हो आप 500002। और यहाँ पे ये कार्ड इसका टाइप है, और जो पेज का नाम है दैट इज़ एक्शन टेस्टिंग। तो ऐसे ये स्टैंडर्ड के इस पेज का नाम है कस्टमर कार्ड। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग एक्शन टेस्टिंग की बात करेंगे, मतलब एडिशन। जब मैं इस पेज को पब्लिश करूँगा तो कुछ इस तरीके से एक एक्शन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ इमेज की, कि अगर एडिशन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने इसको सेव किया, कुछ इस तरीके से इसका इमेज आएगा। और ऑन एक्शन का मतलब होता है कि जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तब ये काम होगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमने वेरिएबल में वैल्यू डाल दिया है एक्स वाई में और जेड में भी आफ्टर कैलकुलेशन, लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए अभी हमने नहीं देखा। तो प्रिंटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैसेज का, जो कि एक बॉक्स में इस तरीके से आपको मैसेज दिखाएगा। जब आप यूआई देखोगे स्टार्टिंग में, जैसे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम किया था कस्टमर के ओपन पेज पे, वैसे ही इस तरीके से करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करने वाला हूँ जेड को। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रहा होगा। एरर ये है कि आपने इंटीजर को, मैसेज जो है वो टेक्स्ट टाइप के वेरिएबल को शो करा सकता है डायरेक्टली। तो जो जेड है वो इंटीजर है, तो आप ऐसे नहीं करा पाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ फॉर्मेट लगा के। अब जो है ये फॉर्मेट में मैं डालने वाला हूँ, सॉरी, जेड को यहाँ पे लेने हैं। तो क्या हो रहा है कि ये जो जेड इंटीजर वैल्यू आ रहा है ये फॉर्मेट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में, और फिर स्ट्रिंग यहाँ पे आप इजीली प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं हम लोग पब्लिश, और उसका फिर देखेंगे रिजल्ट। जैसे मैंने पब्लिश किया तो ये पहले ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने इसे ऑथेंटिकेशन दे दिया है। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जितना टाइम इसे पब्लिश होने में लग रहा है। डायरेक्टली ये इसी पेज, और हमें यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल रहा है। मैं इस एरर को फिक्स करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एरर को फिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो कोड है वो पब्लिश हो गया है सक्सेसफुली सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट पे। और यहाँ पे एक्शन में एक एडिशन नाम का एक्शन आपको दिख रहा है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये रहा वो एक्शन जिसका नाम एडिशन है। यहाँ पे आप अलग से भी कैप्शन डाल सकते हो, कि जैसे अगर किसी को एक्शन का नाम रखना है ऐड, तो इस तरीके से फिर वो ये वाला ना रीड करके आपको ये इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी 10 + 5 15। चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि आपको एक रिज़ल्ट मिला 15। तो अभी हम लोगों ने ये कोड किया है, अभी जितनी बार आप क्लिक करोगे आपको हर बार 15 मिलेगा, और ये कोड बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। अब इस कोड को डायनेमिक बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो इनपुट डालें, क्योंकि अभी क्या होगा कि आप जितने बार यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है, और नंबर आप क्या डाल रहे हो यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रोग्राम को हमें डायनेमिक बनाना है, उसके लिए हमें दो फील्ड चाहिए होंगी, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, या एक आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा जहाँ पे आप पहला नंबर डालोगे, फिर सेकेंड नंबर डालोगे, और फिर जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो वो जो नंबर आपने डाला है रन टाइम पे वो कैलकुलेट होगा। और क्योंकि इस पेज का कोई सोर्स टेबल नहीं है तो वो डेटा कभी सेव नहीं होगा, वो रन टाइम पे ही कैलकुलेट करके आपको बताएगा, हर बार बताएगा जैसे ही आप इस पेज को रन करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी अब मैं ये पूरा कोड चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे ये पूरा कोड कमेंट कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से। अब मैं जो वेरिएबल पहले यहाँ पे अंदर बना रहा था ये आपका लोकल वेरिएबल था जिसका स्कोप इस एक्शन के लिए था, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल बनाने वाला हूँ। जैसे कि
इंटीजर वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, बस मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट नंबर, और इसी को आप कॉपी कर लो और फर्स्ट नंबर को कर देते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये दो नंबर हमारे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम लेते हैं। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ करोगे TPF, और यहाँ पे आपको चूज करना है टेबल पेज फील्ड। ठीक है, टेबल पेज फील्ड आप जैसे ही चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको पहला वेरिएबल दिख रहा है फर्स्ट नंबर जो आपने क्रिएट किया है, और ये जो प्रॉपर्टी है अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, हटा देते हैं। इसी को कॉपी करता हूँ, हमें यहाँ पे दो फील्ड चाहिए, और फर्स्ट फील्ड के बाद हमें चाहिए सेकंड फील्ड, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन एरिया जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो जो है बिल्कुल आप समझ लो कि ये नहीं रहेगा तो आपको ये फील्ड ही नहीं दिखेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे अब कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर आपको दिख रहा होगा कि ग्लोबल दिख रहा है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि इस पूरे पेज में इसका स्कोप है। ये पेज जब तक रन रहेगा, कंपाइलर के पास रहेगा, आप इस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो ये वेरिएबल में वो डेटा सेव रहेगा जब तक काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे कैलकुलेशन कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैसेज, और इस मैसेज में आप दिखाओगे, फिर से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखाने के लिए फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप जो है ये एक आपका सिस्टम डिफाइन मेथड है जो कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, अब क्या होगा कि वो एडिशन जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मैसेज रन होगा, और मैसेज जो है फॉर्मेट को कॉल करेगा, और फॉर्मेट के आर्ग्यूमेंट में आपने पास किया है दोनों का सम, तो वो आपको मैसेज में दिखाएगा। अगर हमें किसी फील्ड में देखना है तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड पे जो है एक नया फील्ड बनाना पड़ेगा, एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट नाम से, और फिर उसमें भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग मैसेज में देख लेते हैं, फिर फील्ड में भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बिल्ड करता हूँ, और सिंपली हम लोग करते हैं कंट्रोल F5 फॉर पब्लिशिंग। पब्लिश हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। VS कोड में जब कोड पब्लिश होता है तो आपको यहाँ पे एक ऑरेंज स्क्रीन मिलती है बहुत कम टाइम के लिए, और सीधे सीधे वो ब्राउज़र पे आपको जो है इनडायरेक्ट कर देता है। तो रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगी कि हमने फर्स्ट नंबर ऐड किया था। टेस्ट जो है ये लेबल आ रहा है कि आपने यहाँ पे उसके ग्रुप में ये डाला हुआ है कि एरिया जो है इस ग्रुपिंग टेस्ट के लिए होना चाहिए, ये टेस्ट आ रहा है। एक्शन बटन आपका वैसे ही है, फर्स्ट नंबर और ये डालो। तो चलो अब ये रन टाइम के लिए डायनेमिक प्रोग्राम बन चुका है, तो मैं इसमें डालता हूँ 100, इसमें भी डाल देते हैं 100। पेज में ये वैल्यू जो है वो अभी सेव हो गया है ग्लोबली, यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल में सेव है। अब ये दोनों वेरिएबल मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ इस एक्शन के थ्रू। तो जैसे ही मैं इस एक्शन पे क्लिक करूँगा आपको मैसेज में 200 मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि डायनेमिकली आप अगर यहाँ पे चेंज करते हो तो अभी हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 आना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि ये 150 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप कहीं पे भी चेंज करोगे, मान लो मैं यहाँ पे 40 कर दूँ तो ये शुड बी 90। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो 90 आ रहा है। अब जो यूज़र है वो मान लो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई रिज़ल्ट की भी एक फील होनी चाहिए और उसमें डेटा आना चाहिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक और वेरिएबल बनाना है रिज़ल्ट के नाम से, या सम के नाम से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सेम वही काम करना है, इसको कॉपी करोगे आप, एक अनदर फील्ड आप यहाँ पे लगाओगे,
यहाँ पे कर देते हैं सम। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक नया ग्रुप मैं बनाऊँ, तो मैं इसको कट करता हूँ। ये वाला ग्रुप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस ग्रुप के बाहर मैं एक दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप, और इसका नाम है रिज़ल्ट। और इस ग्रुप का जो फर्स्ट फील्ड है दैट इज सम। ठीक है, तो अभी हमने फील्ड तो लगा लिया, लेकिन अभी सम में डेटा नहीं आया। तो डेटा डालने के लिए आप क्या करोगे, अब मैसेज की ज़रूरत आपको है नहीं। आप इस लाइन को भी कमेंट कर दो। आप सिंपली सम को जो है सेट कर दोगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। इस बार आपको कन्वर्जन का भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सम हमारा इंटीजर है और ये दोनों तो इंटीजर थे ही। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो सम में रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको पेज पे दिखता रहेगा। चलिए इसको बिल करते हैं। मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे ऑरेंज हुआ थोड़ा सा और हमारे ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो गया। बाकी जो भी एडिशनल टैब है वो बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हो रिज़ल्ट का सेक्शन जो है वो अलग कर दिया है, टेस्ट का ये है। आप इसमें नंबर डालो, लेट्स से 10 + 10। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एक्शन पे, तो आपको रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा 20। ठीक है, एक बार इसको चेंज करते हैं। अब मैं इसको 1000 कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, तो आप देखो कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ये देखो 1010, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 1000, तो रिज़ल्ट शुड बी 2000। ये देखो आप, तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो रहा है। ये आपको समझ में आया होगा कि बटन पे इस तरीके से जो है आप परफॉर्म कर सकते हो। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि बिजनेस सेंट्रल में सर अगर कुछ मेथड लिखना हो और फिर उसकी कॉलिंग करनी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेथड से भी ये काम करा सकते हो। आप मेथड लिखने के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, टी प्रोसीजर। जैसे ही आप ये स्निपेट लिखोगे ये मेथड आ जाएगा। अभी मैं लोकल रहने देता हूँ क्योंकि सेम पेज में ही कॉल करना है, और इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन इज़ ऑलरेडी डिफाइन इन पेज, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड नाम से मैंने एक नया मेथड बना लिया। और मुझे इस मेथड में क्या करना है, ये काम मैं मेथड में कराने वाला हूँ। ठीक है, मेथड में अपने वेरिएबल की कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, यहाँ पे लोकल का मतलब ये है कि आप इस मेथड को बस इस पेज में कॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ से इसको हटा दोगे, समझने के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, तो अब ये ग्लोबल बन गया है, जो कि पूरे प्रोजेक्ट में इसका स्कोप है। कल को जितना भी अब नया ऑब्जेक्ट आप ऐड करोगे, सपोज करो मैं इसको यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहीं पे भी उस पेज का वेरिएबल बना के कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए जो हमारा चल रहा है वो ये है कि भाई लोकल में, ठीक है, हमें यहीं पे कॉल करना है, तो मैं लोकल ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं क्या करूँगा, इस बटन की क्लिक पे अब मैं उस मेथड को कॉल करने वाला हूँ बस। तो ये हो गया आपका मेथड कॉलिंग। ठीक है, इस तरीके से आप मेथड बनाओगे। समझने के लिए बस ये अभी एक ही लाइन है, कल को आप जिस टाइप के मेथड लिख रहे हो वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या लॉजिक लिख रहे हो, वो सारा कुछ इस तरीके से होगा। आपको सिंटैक्स भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि एएल में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और ये पूरा ओप्स को सपोर्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें जो आप जावा और सी शार्प वगैरह में एक्सपेक्ट करते हो, या जो भी ओप सपोर्टेड लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए एक बार मेथड की टेस्टिंग के लिए मैं इसको पब्लिश करता हूँ। और रिज़ल्ट में कुछ चेंज नहीं आपको दिखेगा, बस ये है कि कोडिंग का जो थोड़ा वे है वो एफिशिएंट बना दिया है। बाकी जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा था वही आएगा, और जो भी पुराना डेटा था वो वैनिश हो गया है। अभी हम लोग नए, तो आप देख सकते हो ये ज़ीरो आ रहा है जो इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे एक नया कैलकुलेशन करते हैं, 45 + 5। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेथड कॉल होगा और मेथड के अंदर जो है कैलकुलेशन होगा। ये देखो 50, जो कि एक सही रिज़ल्ट है। अगर मैं यहाँ पे 45 कर दूँ, तो ये आपका आ रहा है 90, और एकदम एफिशिएंट वे में आ रहा है। इसको कर देते हैं 90, 90 + 10, ये आपका 100 आ जाएगा। ये देखो, ठीक है।
तो ये हो गया आपका मेथड कॉलिंग, और इस तरीके से आप एक्शन बना के अपना छोटा छोटा कोड प्रोग्राम आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग कंसोल में करते थे प्रोग्रामिंग, एरिया ऑफ सर्कल बना सकते हो, आप ऑड इवन बना सकते हो, प्राइम नंबर का आपको बनाना है, या फिर आपको इंटीजर के लिए टेस्टिंग करनी है, या कुछ भी ऐसा आपको स्ट्रिंग के लिए कोड लिखना है, आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा कोड और दिखा देता हूँ कि मान लो कि किसी को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको ऑड इवन के लिए मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो फील्ड है मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पे कमेंट करोगे आपको ऊपर एरर आएगा, तो आप इसको भी कर दो कमेंट, ठीक है। और इसको भी कर देते हैं कमेंट, क्योंकि ऑड इवन में आपको एक नंबर चाहिए और आपको रिजल्ट देखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इस मेथड को भी यहाँ पे आप कमेंट करो। मैं कुछ नए वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि नंबर नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि इंटीजर टाइप का है। और मैं यहाँ पे इसी फील्ड को मैं लेने वाला हूँ, नम के जगह पे मैं कैप्शन दे देता हूँ ताकि थोड़ा पढ़ने में रीडिंग उसका सही आए। तो मैं देता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। आप इसको मैसेज की तरह भी ले सकते हो, तो चेक ऑड स्लैश इवन, ठीक है। ये समझ लो यूज़र के लिए मैसेज है कि नंबर में जो आप डालोगे उसके लिए ऑड इवन चेक होगा, ठीक है। और एक रिज़ल्ट के लिए भी ले लेते हैं, रिज़ल्ट के लिए ले लेते हैं, रिज़ल्ट मुझे दिखाना है ऑड इवन के लिए। तो मैं यहाँ पे वैसे मैसेज में भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे दिखाऊँ, तो टेक्स्ट ले लेते हैं 10, क्योंकि या तो हमें ऑड दिखाना है या इवन दिखाना है, ठीक है। अब जब आप एक्शन पे क्लिक करोगे, ये एक्शन जो था ये आपका एडिशन के लिए था। मैं एक दूसरा एक्शन बना लेता हूँ, टी एक्शन, सेकेंड एक्शन है। ये एक्शन आपका चल रहा है ऑड स्लैश इवन, ऑड इवन। कैप्शन की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। इफ नंबर में जो भी डाला जा रहा है वो सॉरी टू इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो हो रहा है देन तो यहाँ पे बिजनेस सेंट्रल में, क्योंकि यहाँ पे एआर प्रोग्रामिंग होती है, तो आपको सिंटेक्स जो है यहाँ पे डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस में आप लोग ऑड इवन प्रोग्राम के लिए टू मॉड्यूलो परसेंटेज साइन का यूज़ करते थे, जो कि आपको रिमाइंडर ज़ीरो है या क्या है वो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपको बताता था कि नंबर जो है वो ऑड होगा या इवन होगा। तो हमें टू से डिवाइड करना होता था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको डायरेक्टली आपको मॉड का यूज़ करना पड़ेगा, नम मॉड टू इक्वल टू, अगर ज़ीरो है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो रिज़ल्ट वेरिएबल आपने जो बना रखा है उसको, जो कि टेक्स्ट टाइप का है, उसमें आपको लिख देना है कि नंबर जो है, क्योंकि अभी रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, मतलब जो है वो उसको डिवाइड कर पाया पूरे तरीके से। जैसे मान लो कि आप 12 वहाँ पे ले रहे हो, तो 12 को
अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6 2 ज़ा 12 होता है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 12 माइनस 12 ज़ीरो हो रहा है, तो नंबर जो है वो इवन हो गया। कुछ इस तरीके से काम करता है ये इवन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एल्स लिख दे रहा हूँ। एल्स आप रिज़ल्ट में क्या डाल दोगे, ऑड। ठीक है, अच्छा ये मल्टी लाइन है तो आपको कुछ इस तरीके से बिगिन एंड करना पड़ेगा, और ये वाला एंड मैं हटा देता हूँ, और एल्स के ऊपर आपको एक एंड लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये जो कोड है ये इस तरीके से चलेगा। क्योंकि मल्टी लाइन होता है तो आपको बिगिन एंड का ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और आप एल्स लिख रहे हो तो मतलब ये हुआ कि नंबर में अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने के बाद तो नंबर जो है वो ऑड हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपको अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके इस वेरिएबल में है और ये आपके पेज पे लगा होना चाहिए, तो रिजल्ट सेक्शन में इसको पेज पे लगा देते हैं। पेज पे लगाने के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे नंबर की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ रिज़ल्ट, और इसका कैप्शन मैं लिख दे रहा हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, अब सिंपली जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे नंबर डालने के बाद ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, इसको सिंपली रन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंडीशन को भी डील करना सीखा है कि आप कंडीशन में किस तरीके, आप देख सकते हो टेस्ट में हमारे पास जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, एंटर अ नंबर टू चेक ऑड एंड इवन, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12, और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे ऑड इवन वाले पे, तो ये आपको रिजल्ट में बताना चाहिए कि नंबर ऑड है या इवन है। तो आप देख सकते हो कि 12 जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि ये उसमें पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 को 2 से डिवाइड हो रहा है। एक और नंबर टेस्ट कर लेते हैं 20, ये भी इवन है, बिल्कुल सही रिजल्ट है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99, जो कि एक ऑड नंबर है, तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट यहाँ पे ऑड शो कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन की भी सिंटेक्स देखा कि आप एएल प्रोग्रामिंग में, जो कि एप्लीकेशन लैंग्वेज के लिए प्रोग्रामिंग होती है, उसमें आप कंडीशन कैसे लिख सकते हो, और इसमें मॉड्यूलों को जिस तरीके से लिखा जाता है, जो कि स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है। तो कुछ सिंटेक्स का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक्शन के थ्रू क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे एक लूपिंग के लिए अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो बेसिक जो प्रोग्रामिंग का आइडिया है कि एएल का बिहेवियर कैसा है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम लेने वाला हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एएल प्रोग्रामिंग में आपको लूपिंग को समझने के लिए हमारे पास लूप वही हैं, जैसे कि फॉर का लूप यहाँ पे चलता है, रिपीट अंटिल का आप लगा सकते हो, फॉर ईच का भी है। तो हम लोग फॉर के साथ ही, जो कि हम लोगों का यूजुअली यूज़ होता है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम लोग फॉर का यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि फॉर का लूप आप यूज़ करोगे तो उसमें एक आई वेरिएबल होना चाहिए, मल्टी लूपिंग है तो आई जे के इस तरीके से कुछ वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैंने एक आई नाम से वेरिएबल बना लिया, ऊपर वेर कीवर्ड डिक्लेयर करेंगे। अब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल के लिए आपको एक नंबर एंटर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 5 एंटर करूँगा तो इसका फैक्टोरियल जो है वो 120 होगा। फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपको जो भी नंबर आप एंटर करोगे उसको मल्टीप्लाई करना है 1 तक, एक से डिक्रीमेंट करके। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल 120 इसलिए है क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सबको एक साथ तो आपको रिज़ल्ट 120 मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसको आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूप को चलाने के लिए, अच्छा उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक और वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें मैं रिज़ल्ट को स्टोर करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ फैक्ट और इंटीज़र
अब यहाँ पे हम लोग फैक्ट में जो है इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से, और फिर यहाँ पे अब मैं लूप चलाने वाला हूँ, टी स्निपेट यूज़ करूँगा लूप का फॉर कंट्रोल वेरिएबल जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था आई, इसकी स्टार्टिंग बिजनेस सेंट्रल में जो एरे आपका चलता है वो आपको ध्यान रखना है, वो 0 से, या लूपिंग वगैरह के लिए आप पूछोगे यहाँ पे 0 से नहीं चलता है, 1 से चलता है, ये आप ध्यान रखें। और एंड नंबर आपका क्या है, जो नंबर आप एंटर करोगे, तो जो नंबर एंटर करेगा यूज़र वो किसके पास है, नम के पास है। तो यहाँ पे एंड नंबर में मैं नम लिख दे रहा हूँ, मतलब 1 से लेकर के स्टार्ट होगा, ये इनिशियलाइज हो गया और ये नंबर तक चलेगा। अब फॉर लूप में आपको करना क्या है, जैसे वो कंडीशंस और वो रहती हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये काम सेम ही करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको 1 into 1 करना है, 1 into 2, और इस तरीके से ये रिज़ल्ट इंटू 2 करना है, सॉरी 1 into 1 के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 ही आ रहा है, तो इसीलिए 1 into 2 ही हुआ हो। उसके बाद 2 into 1 करोगे तो 2 आएगा, तो फिर रिज़ल्ट इंटू टू करोगे, फिर वो 3 होगा, फिर वो 4 होगा, फिर वो 5 होगा, इस तरीके से चलेगा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये करना है कि फैक्ट के पास जो है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है फैक्ट के रिज़ल्ट को ही किसके साथ, लूप के साथ, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा है, आई आई जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ पे करना है, और ये आपको लूप के अंदर कर लेना है। लेकिन हमें दिखाना क्या है, आउटपुट हमें दिखाना है, हमें पूरा लूप नहीं दिखाना है कि 1 into 2 ऐसे नहीं दिखाना है, हमें बस रिज़ल्ट दिखाना है। जैसे अगर मैं 5 एंटर कर रहा हूँ, या मान लो मैं 4 एंटर कर रहा हूँ, तो 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दिखाना है उसका रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट को हम लूप के बाहर लिखने वाले हैं, क्योंकि रिज़ल्ट बार बार नहीं, हमें लास्ट वाला जो एंड रिज़ल्ट है वो देखना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, रिज़ल्ट में मैं डाल देता हूँ फैक्ट को, लेकिन फैक्ट जो है वो आपका एक इंटीजर है और रिज़ल्ट आपका जो है टेक्स्ट है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। उसके लिए मैंने फॉर्मेट लगा दिया है, और अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, तो ये आपको देखना, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वेरिएबल ही थोड़ा ऑड लग रहा है, तो यहाँ पे आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फैक्ट इक्वल टू इनटू आई, ठीक है, सॉरी इनटू इक्वल टू आई। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट को फैक्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा फैक्ट को, और उसको फैक्ट में ही रखता जाएगा वो, कब तक, जब तक कि लूप एंड ना हो जाए, ठीक है। एक ही बात है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन सेम वेरिएबल कभी एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो ताकि प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाए। अब हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा फैक्टोरियल में, चलिए मैं इसमें एक इमेज लगा देता हूँ, इमेज फैक्टोरियल के लिए हमारे पास तो इमेज है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन का साइन मुझे दिख रहा है इसमें, या कैलकुलेटर देखते हैं, कैलकुलेट, ठीक है, दैट वुड बी मच बेटर। अब मैंने इसको बिल्ड कर लिया और अब मैं इसको सीधे पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा जैसे ही पब्लिश होगा, पब्लिश हो गया है। अच्छा, ये मैसेज चेंज करना मैं वहाँ पे भूल गया था, क्योंकि सेम ही वेरिएबल है, तो सबसे पहले मैसेज को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अब जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, इंटर अ नंबर टू चेक, चेक नहीं, कैलकुलेट फैक्टो फैक्टोरियल, ठीक है। अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैंने मैसेज को चेंज कर दिया है, दोबारा पब्लिश करोगे तो लेवल जो है आपको इस तरीके से मिलेगा जो आपने डाला है अभी। पेज का नाम हमारा एक्शन टेस्टिंग है, अभी सही आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 का जो है फैक्टोरियल होता है 120,
तो आपने 5 पे क्लिक किया और उसके बाद आपका एक्शन जो अभी अभी आपने ऐड किया फैक्टोरियल, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये 120 देखने को मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेशन हो रहा है और इस तरीके से मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं 4 का करूँगा तो आप देखो कि फैक्टोरियल का रिज़ल्ट जो है 24, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 मिलेगा। चलो एक बार 10 के लिए भी कर लेते हैं, रिज़ल्ट काफ़ी बड़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि एकदम से हमारा जो प्रोसेस है, लूप है, वो काफ़ी फास्ट है और कैलकुलेट करके बता रहा है जो भी सही रिज़ल्ट है। बाकी आप लोग अपने एंड पे भी चेक कर सकते हो कि रिज़ल्ट जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। और एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए मैथमेटिकली कि 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। देखो अब 1 आ रहा है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इस केस में भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, 0 का एक बार दोबारा से कर लेते हैं। जैसे मैं पहले 5 का कर लेता हूँ, तो ये 120। अब मैं यहाँ पे 0 डालने वाला हूँ, एंड नाउ इट शुड बी कन्वर्टेड टू 1। ठीक है, ये देखो 0 का भी 1 आ रहा है, तो मतलब कि सही चल रहा है आपका प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप लूप का कंडीशंस वगैरह हमने देखा था, कुछ सिंटैक्स वगैरह हमने सीखे थे कि मेथड के थ्रू और किस तरीके से जो है आप एक्शंस को डील कर सकते हो अपने कोड की, छोटे मोटे प्रोग्राम की अगर आपको टेस्टिंग करनी हो बिजनेस सेंट्रल के थ्रू क्लाउड पे, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। बाकी अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे कुछ भी डाउट आ रहा है या आप कुछ नए तरीके के प्रोग्राम की टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।